जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 12 के सवाल पढ़ने वाले हैं। जो सवाल हम पढ़ा रहे हैं, जो लगातार जो हम सीरीज चला रहे हैं 10 और 12 के लिए, भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल की सीरीज ला रहा हूँ मैं। आज हम इस क्लास में कक्षा 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। देखते हैं भाई साहब वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए त्रिकोणमिति, एक मिनट। देखिए प्रतिलंब त्रिकोणमिति है। करा की निम्नलिखित के मान याद कीजिए। करा tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान हमें निकालना है। निकाल दीजिए। देखिए लिखा है tan इनवर्स 1 लिखा है। tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए ये सवाल बहुत बार पेपर में, जब मैं अभी 12 पढ़ता था तो ये सवाल मेरे पेपर में भी आया था, 2020 में आया था। देखिए अच्छा, देखिए यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स। tan में कितने अंश का मान एक होता है, तो tan 45 अंश का मान होता है, मतलब tan π/4 हो जाएगा। देखिए अब लोगों ने नियम पढ़ा होगा कि कास काट और tan के साथ जब भी माइनस में आ जाता है कोई कोण, तो उसको पाई में से घटा कर लिखा जाता है। जैसे अगर आ जाता है कॉस माइनस थीटा, तो इसको लिखा जाता है पाई माइनस कॉस थीटा लिखा जाता है। मतलब कि कास के साथ कॉट का और टेन के साथ जो भी कोण आ जाते हैं माइनस में, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, पाई के साथ घटाकर हम उस कोण को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पाई के साथ घटा देंगे, तो यहाँ पर जगह प्लस पाई माइनस क्या हो जाएगा, कास 1/2, ये इनवर्स हो जाएगा। अब प्लस देखिए साइन इनवर्स, ये तो माइनस में हो जाएगा, इसका माइनस में गुणा कर देंगे, माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। देखिए टेन से टेन कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, π/4 और प्लस देखिए पाई माइनस, तो पाई माइनस कास इनवर्स 1/2, तो लिखेंगे कास इनवर्स। कास में कितने अंश का मान 1/2 होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो कास 60 अंश मतलब 3×6 = 18, π/3 हो जाएगा। माइनस साइन इनवर्स लिखा, तो साइन इनवर्स, साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है, मतलब π/6 होता है, 36×18 हो जाएगा। देखिए कास से कास कट जाएगा, ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो हमें मिलेगा पाई प्लस π/4 प्लस पाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस π/3, और यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस π/6 हो जाएगा। सबका लसा ले लेंगे हम लोग, तो मिलेगा, देखिए सबका लसा मिल जाएगा 12, 4 3 12, तो 3 पाई, एक से काट देंगे प्लस 12 हो जाएगा, तो 12 पाई मिल जाएगा। इसे काट देंगे तो माइनस 3×4 = 12, तो 4 पाई हो जाएगा, और माइनस इसका गुणा करें 6 दूनी 12, तो यहाँ पर मिलेगा 2 पाई मिल जाएगा। देखिए जो देखिए 12 3 15, 15 और ये 4 2 6, तो 15 माइनस 6 हो जाएगा, इसको मिटा देंगे। देखिए 4 3 12, 12 और 3 15 पाई हो जाएगा, तो 15 पाई माइनस 12, 4 और 2 माइनस 6 पाई हो जाएगा। और बटा में कितना लिखा है, 12 लिखा है, तो 12, 15 में से 6 घटा देंगे, यहाँ पर 9 पाई 9 पाई, और बटा में 12, तो 12, 3 3 9, 3 4 12, तो आंसर मिलेगा इसका 3 पाई बटा में 4। तो भाई साहब इसका आंसर मिलेगा 3 पाई बटा में 4। देखिए ये अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, मैंने जो की तैयारी किया है, क्वालिफाई भी किया था, कि उसमें ऐसे सवाल बहुत आ जाते हैं। कभी कभी ये साइन के साथ रेंज के बाहर देता है। जैसे यहाँ पर कास इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है, साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है, तो ये रेंज से बाहर देते हैं, तो रेंज याद नहीं होते हैं, इसलिए सवाल एयरफोर्स में आ जाते हैं कभी कभी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब।
समझ लीजिए अगर आप लोग को एयरफोर्स की टेक्निकल मैथ पढ़नी है तो कक्षा 11 12 का टेक्निकल मैथ याद कर जाइए, पढ़ लीजिए भाई साहब, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकेगा। मैं खुद ही एनसीईआरटी पढ़ के एयरफोर्स पेपर दिया था, एयरफोर्स मैंने क्वालिफाई भी किया है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए लिखा है कि सिद्ध कीजिए ना, 3 साइन इनवर्स को हमें सिद्ध करना है। देखिए ध्यान से सिद्ध करेंगे। अच्छा हम जानते हैं, देखिए साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 3 थीटा मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। देखिए ये सूत्र था, हमें ये इतना लाना है ऊपर जैसा दिख रहा है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं साइन थीटा को मान लूंगा यक्स, क्या मानूंगा मैं, साइन थीटा को मान लूंगा यक्स। जब थीटा बराबर देखिए साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बना रहेगा, यहाँ पर बचेगा 3 थीटा, तो 3 थीटा हो जाएगा। हाई इधर जाएगा तो साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर बोलेगा क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब देखिए मैंने साइन थीटा बराबर क्या माना यक्स, और थीटा बराबर साइन इनवर्स ले जाकर रखेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 3 साइन, देखिए थीटा का मान क्या हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर 3, देखिए साइन थीटा का मान मैंने क्या माना यक्स माना, तो यहाँ पर 3x माइनस 4 साइन एक्स, थीटा का मान क्या है मैंने माना यक्स माना है, तो यक्स मानना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए हमें यही सिद्ध करना था, ऊपर देखिए ये तो कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। भाई साहब कभी कभी 1 2 नंबर में आ जाते हैं, कहा कि सिद्ध कीजिए कि, देखिए अभी तो मैं अभी 1 ही 2 क्लास हुआ है, इससे पहले मैंने 2024 में जितना पेपर हुआ था मैंने सबका सोल्यूशन करवाया इस वीडियो पर। देखिए ये सवाल आ जाते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले हैं, कभी कभी आ जाते हैं, इसे दिख लीजिए कितना बड़ा इतना होता है, उसे उतार लीजिएगा आप लोग, मिटाते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। भाई साहब अगर आपको 2024 का पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो मैंने इसी चैनल पर 2024 में जो सवाल पूछे गए थे लेटेस्ट सवाल, मैंने वो सब सोल्यूशन सभी के सभी करवाए हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए आप भी चैप्टर से आया है, कर है समीकरण इतना बड़ा इतना, तो ABCD के मान ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान सवाल है, ABCD का मान निकाल दीजिए। लिखा है समीकरण, लिखा है, देखिए आप बी वाले चैप्टर से लिखा है A माइनस बी और 2A माइनस बी और 2A प्लस सी और 3C प्लस डी, ये बराबर किसके है, -1 5 0 और 13 के बराबर है। देखिए यहाँ पर हम लोग इसका संगत अवयव बराबर कर देंगे, साथ वाले अवयव बराबर कर देंगे। देखिए तुलना कर देंगे तो ये इसके साथ ये दिख रहा है, तो A माइनस बी बराबर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, तो A माइनस बी बराबर क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। अच्छा और तुलना कर देंगे, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर मिलेगा देखिए 2A माइनस बी बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 2A माइनस बी बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखिए आपसे अगर ये माइनस बी इधर जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा, तो 2A बराबर क्या मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा 2A, तो b का मान 2A ले जाकर रख दे हम लोग, तब मिलेगा a माइनस बी का मान सवाल में कितना है -2A हो जाएगा, और बराबर -1 लिखा तो -1 हो जाएगा। देखिए दो एक मुझसे तो घटा है, यहाँ पर मिलेगा -A और बराबर यहाँ पर -1 लिखा तो माइनस से माइनस काट देंगे तो a बराबर क्या मिलेगा 1। देखिए a का मान 1 मिल गया और b का मान ले जाकर यहाँ पर 1 रख देंगे, तो a माइनस बी का a का मान कितना 1 है, तो 1 माइनस बी बराबर -1 लिखा तो -1 हो जाएगा। देखिए -1 हो जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा, हाई -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो b बराबर कितना मिलेगा हमें 2 मिल जाएगा।
अच्छा, इसका इससे तुलना कर देंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए 2a प्लस सी बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। लिखेंगे तथा 2a प्लस सी बराबर 5 मिल जाएगा। तो 2a प्लस सी बराबर 5। अब देखिए यहाँ पर 2a का मान मैंने सवाल में निकाला कितना, 1 है। अब प्लस सी, तो सी बराबर 5 लिखा, तो 5 कर देंगे। देखिए 2 एकम 2, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो सी बराबर क्या मिलेगा, 5 -2 मिल जाएगा। तो 5 में से 2 घटाने क्या मिलेगा हमें, 3 मिल जाएगा। तो सी का मान हमें मिल गया 3। और डी का मान हमें निकालना है। देखिए इसका इससे तुलना करेंगे, इसके संगत ये दिख रहा है, तो 3c प्लस डी बराबर क्या मिलेगा हमें, 13 मिलेगा। तो 380 का मान मैंने अभी निकाला कितना है, 3 है। प्लस डी है, तो डी बराबर 13 है, तो 13। तो डी बराबर 13। देखिए 3 3 के 9, उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या मिलेगा हमें, 4। तो भाई साहब हमसे ए बी सी डी का मान तो पूछा था। यहाँ पर मिलेगा ए बराबर 1, बी बराबर कितना है 2, सी बराबर क्या मिलेगा 3, और डी बराबर मैंने अभी निकाला क्या मिलेगा 4। तो यही आंसर मिलेंगे 1 2 3 4। बहुत लाइन से आए हैं, क्रमागत आए हैं कि एक बी सी डी का मान 1 2 3 4 आएगा क्रम से। तो देखिए काफी अच्छे सवाल है। 1 2 नंबर वाले सवाल देखिए, ये सब जब भी सवाल आता है तो 2 नंबर में आ जाते हैं। और कंफर्म है कि अभी का सवाल हर साल आता ही आता है, अब इससे आप लोग बच नहीं सकते ना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं ये सब। कुछ नहीं करना है, बस इसका इससे तुलना करना है, इसका इससे तुलना करेंगे, इसका इससे तुलना करेंगे, इसका इससे तुलना करेंगे, फिर वही कक्षा 8 का नियम लगा देंगे। पूरा प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, या फिर विलोपन विधि लगा दीजिए, या और वाई का चाहे ए बी का मान निकाल के रख दीजिए। देखते हैं अगला सवाल क्या है। भाई साहब जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी मतलब होता है ना कि देख ताक कर या फिर बहुत पेपर देखने के बाद समझ में आता है कि भाई साहब कौन कौन से सवाल ठीक ठाक रहेंगे। वैलिड सवाल ना, सभी सवाल, सभी की बात ये बात है कि वैलिड सवाल करवाया जाता है यहाँ पर, जो पेपर में आने लगे हैं। देखिए लिखा अगला, अगला अभी सही आया है। कह ए बराबर इतना, तो दर्शाइए कि 3a का डिटर्मिनेंट लिखा है ना। ए बराबर लिखा है क्या, 1 0 1 0 1 2 0 0 4 लिखा है भाई साहब। तो सिद्ध कीजिए ना, लिखा है। अच्छा बताइए सिद्ध करना है तो हम जो इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड 3a लिखा है, क्या लिखा है 3a। बताइए यदि a बराबर इतना है तो 3 का कितना आ जाएगा, सब में 3 का गुल्ला कर देंगे, तो 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0 जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 मिलेगा। 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर 0 0 3 चौको 12 मिल जाएगा भाई साहब। लेकिन ये 3a का मान है, हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। 3a का डिटर्मिनेंट चाहिए, इसको 60 में गुण कर देंगे, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस करेंगे, ये तो नियम आप लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, तो 3 लूंगा तो 3 का पंक्ति और 3 का स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो 3 0 6 12 बचेगा। तो 3 0 6 12 माइनस, देखिए 0 का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा मैं एक काम करिए, देखिए यहाँ पर ज्यादा 0 तो यहाँ से ज्यादा फायदा मिलेगा ना। ये काम करिए, यहाँ पर इसको इस तरफ मत करिए ना, जी प्लस माइनस प्लस कर दीजिए इस तरफ। तो देखिए, तो यहाँ 0 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो -0, मान लीजिए इसके साथ कुछ भी आए ये तो खत्म कर देगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, ये भी खत्म कर देगा। तो इसका लिखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो हमारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 12 3 36 और -6 0 0 हो जाएगा। देखिए 36 कितना मिलता है, 108। मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाला कितना, 108 है भाई साहब। तो राइट हैंड साइड भी 108 आना चाहिए। राइट हैंड साइड में हमें और क्या सिद्ध करने के लिए कर रहा है, करेंगे 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है ना। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए 27 इधर आने दीजिए, डिटर्मिनेंट ए का मान ले जाकर रखिए, 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 4 लिखा है, तो 1 2 4 कर देंगे। देखिए 27 तो उसी तरह रहने देंगे। अभी मैंने बताया कि इसका प्लस माइनस प्लस से प्रसार कर देंगे, तो भाई साहब ये तो जीरो, ये जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा 1। तो 1 का पंक्ति और 1 का स्थान खत्म करेंगे तो यहाँ पर 1 0 2 4 बचेगा। तो यहाँ पर मिलेगा 27। देखिए इसका एक का गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4 कम 4 और माइनस 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए 27 से कितना होता है, तो 7 चौको 28 को 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 होता है। देखिए ध्यान से, मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला था 108 आया है, राइट हैंड साइड भी लेकर चला तो कितना आ गया 108। मतलब मैंने राइट हैंड साइड लेकर चला और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दिया, ला दिया। लेकिन इसलिए LHS बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमें यही तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। भाई साहब काफी इंपोर्टेंट सवाल है, उतार लीजिए। पता है इसमें गलती क्या करते हैं लोग, यहाँ पर सबसे पहले इसको ये नहीं देखेंगे ये क्या है, सारणिक लिखा है, तो इसको आप भी समझ के पहले सबका गुणा करते हैं, तो गलती वहीं पर हो जाती है ना। ये सारणिक दिया है, अगर मैं 27 से गुणा भी करना चाहूँ तो या तो किसी एक पंक्ति में या फिर किसी एक स्तर में गुणा करेंगे तब जाके सवाल लगेगा सही। उतार लीजिए, काफी अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल क्या लिखा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है शांतता और अकलनीयता से कर है कि, देखिए पूरा सवाल आपको नहीं, मैं आपको बस क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। मैं इस सवाल में करा है कि शांतता की जांच करना हमें। देखिए लिखा है छठा सवाल में, लिखा है fx बराबर 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। ये सवाल में करा है कि जब x का मान 2 से छोटा या बराबर रहेगा और ये लेना जब 2 या 2 से बड़ा रहेगा। देखिए इस सवाल हमसे करा है कि जांच करना है शांतता की ना, तो इसमें हमें x बराबर 2 पर जांचना होगा, जो यहाँ पर दिया रहेगा हम उसी बिंदु पर जांचते हैं। निकालेंगे यहाँ पर x बराबर 2 पर। अब x बराबर 2 पर लिखेंगे, आप तो बाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब होता है कि 2 पर माइनस कर देंगे और fx है तो fx। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 पर माइनस लिखा है तो यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच, आज जहाँ हमारा एच टेंस टू हमारा क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ से एक नई लिमिट बनेगी, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह कितना जाएगा 2 माइनस एच लिखा है तो 2 माइनस जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए 2 में से कुछ घटाएंगे भाई साहब, तो 2 से छोटा आएगा ना, तो देखिए 2 से बड़ा के लिए कंडीशन है, तो 2 से छोटा के लिए कंडीशन ये वाली हो जाएगी। अब हमारी बात समझिए, यहाँ पर एफ एक्स था तो यहाँ पर 2x था, हमारा x ये कितना है 2 माइनस एच है, तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 माइनस एच लिखेंगे, यहाँ पर जगह 2 माइनस एच प्लस 3 लिखा तो प्लस 3 ले जाकर रखेंगे। अब ले जाकर रखेंगे 0, यहाँ पर देखिए 2 माइनस 0 हो जाएगा, तो ले जाकर रखेंगे, खत्म कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर ले जाकर रखेंगे 2, फिर 2 माइनस लिमिट एच का मान ले जाकर रखेंगे 0 प्लस 3 लिखा तो प्लस 3। देखिए यहाँ पर जाएगा 2 2 दूनी 4 4 3 7, मतलब इसकी बाएं पक्ष की सीमा कितनी आ गई है 7 आ गई है, तो यहाँ पर इसके निकालेंगे दाएं पक्ष सीमा राइट हैंड लिमिट। अब मैंने यहाँ पर माइनस लेकर चला था, यहाँ पर अब क्या करूंगा प्लस लेकर चलूंगा, तो लिमिट x टेंस टू 2 की पावर प्लस fx लिखा है तो fx कर देंगे, तो 2 की पावर प्लस लिखा है तो x टेंस टू 2 प्लस h हो जाएगा और हमारी ये लिमिट बनेगी x टेंस टू 0। देखिए ये हर सवाल में किया जाता है, तो यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0, f x की जगह कितना हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा, तो 2 प्लस h हो जाएगा। अब ले जाके मार दीजिए, सवाल खत्म। अब देखिए यहाँ पर 2 में कुछ जोड़ेंगे तो 2 से ज्यादा ना है का, 2 प्लस एच लिखा है। अब यहाँ पर बताइए एफ एक्स था, यहाँ पर 2x है,
हमारा एक्स की जगह कितना है 2 + h है, तो हम भी यहाँ पे करेंगे 2 + h हो जाएगा। तब हो जाएगा 2 तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x, हमारा x कितना है 2 + h है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + h, और -3 लिखा है तो -3 कर देंगे, ले जाकर रखेंगे 0, तो देखिए यहाँ पर खत्म हो जाएगा 0, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर मिलेगा -3, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1। बताइए क्या बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा बराबर है क्या? भाई साहब देखिए ये 7 आया और ये क्या आया है ना, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL। देखिए अगर बराबर हो जाए तो देखिए मान लीजिए अगर यही सवाल बराबर हो जाता तब हम फलन का मान निकालते कितने पर 2 पर। तो देखिए जब कभी भी लिमिट बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान तीनों बराबर हो जाता है भाई साहब, तब जाके सवाल हमारा क्या होता है संतत होता है, अन्यथा असंतत हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x बराबर 2 पर fx संतत फलन नहीं है, संतत फलन नहीं है। ठीक, उतार लीजिए ये सवाल। देखिए जिसकी नसीब खराब होती है तभी ये सवाल 1-2 नंबर में आते हैं, नहीं तो भाई साहब ये हर साल ये सवाल 5 नंबर का आता है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उतार लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए लिखा अवकलन के अनुप्रयोग से, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए लिखा है क्या कि एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा आयतन में परिवर्तन की दर, ध्यान से समझिए। लिखा है देखिए मात्रा क्या लिखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड लिखा है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब मतलब ये आयतन लिखा है, और प्रति सेकंड का मतलब समय से भाग कर दिया गया है, मतलब ये आयतन में परिवर्तन की दर दिया है, अर्थात dV/dt दिया है भाई साहब ये। तो कर हमसे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछा है, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब dA/dt का मान से पूछा है। ए का मतलब क्षेत्रफल और dt का मतलब परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल परिवर्तन की दर हमसे पूछा है। अब ध्यान देखिए, हम जानते हैं चूंकि क्या कर रहा है सवाल में, घन की बात कर रहा है ना, हाँ घन का कर रहा है। देखो हम जानते हैं चूंकि v बराबर क्या होता है ए का क्यूब होता है, क्या घन का आयतन यही ना होता है। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा dV/dt मिलेगा, और यहाँ पर देखिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, इसको t मानेंगे तो t की पावर n, तो x पर n का अवकलन क्या होता है n x पर n-1, ये तो होता है ना। तो यहाँ पर n x पर n-1, लेकिन वास्तव में x थोड़ी है, मतलब t थोड़ी है, इसलिए यहाँ पर क्या मिलेगा dA/dt का मान निकालेंगे। तो dV/dt का मान सवाल में क्या लिखा है 8 लिखा है, बराबर 3 लिखा है तो 3। देखिए यहाँ पर 3 में से घटे यहाँ पर क्या मिलेगा a² मिलेगा, और यहाँ पर लिखा है dA/dt। देखिए यहाँ पर सवाल में लिखा है ना घर की लंबाई कितना लिखा है 12 सेंटीमीटर, सवाल में लिखा है ए बराबर लिखा है 12 सेंटीमीटर, लीजिएगा यहाँ पर रख दीजिए 12, तो 8 देखिए यहाँ पर बटा में 3 हो जाएगा, हाई ए का मान कितना है 12 ले जाकर रखेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए काट दीजिए तो 8/3, 12 का स्क्वायर 144 बराबर dA/dt है, तो dA/dt। देख काट देंगे तो 4 से कट रहा है 4 दूनी 8, 4 3 12, 13 24, 4 6 24, दिखा दे करने तो 18/44 होता है, 18 दूनी 36, 18 3 54, 1/54। भाई साहब ये क्या है, ये भुजन है, मतलब ये मिला सेंटीमीटर प्रति सेकंड मिला, ये dA/dt है, ये भुजा में परिवर्तन की दर है। हमसे तो पूछा है क्या क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर शायद पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि तो इसका क्षेत्रफल ना, हाँ क्षेत्रफल में पूछा है ना, निकालेंगे यहाँ पर, इसलिए
घन का क्षेत्रफल कितना होता है, ए बराबर क्या होता है 6a² होता है क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो होता है। यहाँ पर हम निकालेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ए बटा में डी टी, तो यहाँ पर 6, फिर एक्स पर एन मानेंगे तो यहाँ पर होता है एन एक्स पर एन माइनस 1, लेकिन ये वास्तव में एक्स थोड़ी, इसको एक्स माने मतलब ये वास्तव में टी थोड़ी है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा डी ए बटा में टी टी। अब मान लीजिए अगर हल कर दीजिए इसी को तो 6 दूनी 12, यहाँ पर देखिए ए घटा देंगे तो ए मिलेगा, आई इंटू डी ए बटा डी टी को मान मैंने अभी साफ निकालना है कि ना 1/54 लिखा तो 1/54 हो जाएगा, 1/54 हल कर देंगे तब हमें मिलेगा 12, ए का मान कितना है सवाल में लिखा है ए का मान 12 लिखा है, और गुणा में 1/54 लिखा तो 1/54, और इसी का मान तो हमसे पूछा है ये किसके बराबर डी ए बटा डी टी है। कटा दीजिए 3 से, 3 चौको 12, 3 कम 3, 4 5 बचेगा यहाँ पर 2, 3 8 24, फिर काट देंगे 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो क्या 4 दूनी 8/3। भाई साहब ये क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का मात्रा सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैंने समय से भाग कर दिया है मतलब अवकलन किया है तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो इसका जो आंसर मिलेगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भाई साहब ये भी सवाल एयरफोर्स में आ जाते हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैंने खुद सवाल मैंने देखा है अपनी आंखों से, मतलब मुझे तो आता था उस समय है? आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोग को भी आएगा। बस देखिए कुछ नहीं करना है, आयतन दिया है तो आयतन में परिवर्तन का दिया है तो आयतन का सूत्र लगा के हम लोग निकाले यहाँ पर भुजा में परिवर्तन की दर। अब भुजा में परिवर्तन की दर नहीं पूछा हमसे, सवाल कर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछा है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर देखिए हम जानते हैं ए बराबर होता है 6a², घन का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा अच्छा बाहर निकल जाएगा, और x² का मतलब a² का अवकलन 2 है, लेकिन वास्तव में ए नहीं है टी नहीं है ना, इसे डी ए बटा में डी टी कर देंगे। कुछ नहीं किया, मान लीजिए अगर हल कर दिए, कुछ नहीं किया गया है। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल तो समाकलन है, बहुत छोटे सवाल है, छोटा सा सवाल आया है समाकलन का, इसे तो भाई साहब आप लोग लगा देंगे, इसे अपने से लगा लीजिए, मैं बता दूंगा सवाल तो बहुत छोटा सवाल है। लिखा है समाकलन में 4e की पावर 3x + 1, बहुत गरीब सवाल है। देखिए हम लोग इसका डायरेक्ट समाकलन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 4 अचारा से बाहर मिल जाएगा, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, तो मतलब e की पावर 3x मिलेगा। लेकिन भाई साहब जिसको x मानते हैं उसका अवकलन करके भाग करना है, तो 3x का अवकलन क्या मिलेगा 3, तो 3 से इसमें भाग करना होगा तो बटा में 3 कर देंगे, प्लस 1 का समाकलन होता है x, मतलब हम लोग x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो x के सापेक्ष समाकलन x मिलेगा। यहाँ पर अगर t दिया रहता तो यहाँ पर t मिलता, हाँ भाग कर देंगे, ये हमारा आंसर रहेगा 4/3 e की पावर 3x प्लस। देखिए जरूर थोड़ी है कि भाई साहब 12 में है तो मतलब कि बड़े बड़े सवाल बार बार आएंगे, नहीं छोटे छोटे भी सवाल आ जाते हैं कितने। इसको मिटा देना, अगला सवाल देखिए। देखिए लिखा ये भी समाकलन से है, ऑप्शन वाले सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। लिखा है समाकलन में e की पावर x 1 + x cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x, यही सवाल में लिखा है, हमें इसी का समाकलन करना है। देखिए काफी मतलब देखने में कितना जटिल लग रहा है कि कैसे सवाल होगा। मैं नीचे लू क्या मानूंगा t मान लूंगा, तो e की पावर x इंटू x क्या मान लो t। देखिए ये पहला फलन हो क्या है, दूसरा फलन, तो सूत्र क्या होता है प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन x का अवकलन 1 प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाएगा। लेकिन ये वास्तव में यहाँ देखिए हम लोग तो t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ से भी dx बटा dt आएगा, यहाँ से भी dx बटा dt आएगा। हमने यहाँ से पूरा dx कॉमन ले लिया और बटा में dt तो dt कर देंगे, और बराबर t है तो t कर देंगे।
टी के सापेक्ष टी का अवकलन 1 मिलेगा। देखिए यहाँ पर e की पावर x, यहाँ पर भी e की पावर x है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पर dx लिखा है तो dx हाई बटा में dt दे जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब मान लीजिए रख दीजिए यहाँ पर, देखिए e की पावर x 1 प्लस x dx पूरी जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और 1 बटा काश स्क्वायर लिखा है तो काश स्क्वायर, इस पूरे का मान मैंने क्या माना, टी माना है तो यहाँ पर क्यों टी हो जाएगा। अब 1 बटे काश किसका उल्टा होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, मतलब 1 बटे काश किसका होता है, सेक का उल्टा। तो समाकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर टी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी टी। सेक और स्क्वायर एक्स का समान क्या मिलेगा, tan एक्स होता है, मतलब tan टी मिलेगा, प्लस सी कर देंगे तो tan और टी का मान समान में कितना है, e की पावर एक्स इंटू एक्स, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस क्या कर देंगे, सी कर देंगे। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में मिला है, शायद ऑप्शन वाला सवाल था ना। तो ऑप्शन नंबर 10 e की पावर x 10, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भाई साहब ऑप्शन वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ऑप्शन वाले सवाल आ जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ऑप्शन तो डायरेक्ट आ जाते हैं, एकदम डायरेक्ट छपे छपे आ जाते हैं एनसीईआरटी वाले। देखिए लिखा है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए लिखा है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए अगला लिखा है आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, उत्तर इसे तो मैं कहूंगा एक बार उतार लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिखा। देखिए वक्र वाई स्क्वायर बराबर यक्स, रेखा यक्स बराबर 1, यक्स बराबर 4 एवं यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। देखिए बराबर लिखा है, क्या लिखा है, बराबर। अब कक्षा 11 में आप लोगों ने परवलय पढ़ा होगा, परवलय 4 प्रकार के होते हैं। लिखा है यक्स वाई स्क्वायर बराबर यक्स लिखा है, पता है जिसकी घात कम होती है परवलय भाई उसी की ओर खुलता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, यक्स लिखा है तो यक्स हो जाएगा। हम ले जाकर हल कर दीजिए इसको, यक्स बराबर 1 से लेके कहां तक कराए, 4 तक ही हल करना है। इसकी देखिए इसका चित्र बनाएंगे, इसकी शक्ल क्या होती है परवलय की। देखिए जिसकी घात कम होती है परवलय उसी को खुलता है, परवलय इसी तरह खुलेगा कुछ, ठीक। ये नाभिलंब होती है, ये नियता होती है, ये शीर्ष होता है, ये नाभि होता है ना, नाभिलंब उसमें, ये सब कक्षा 11 की बात है ना। कक्षा 11 में आप लोग कहा जाता है पढ़ने के लिए, तो भाई साहब आप पढ़ते तो है नहीं, कहते हैं कि अरे क्या सीधे एक लगल 12 में पढ़ा जाएगा, कि 12 में यही दिक्कत होती है। देखिए ध्यान से मान लीजिए यहाँ पर हमारा यक्स बराबर एक बिंदु 1 है और हमारा यक्स बराबर मान लीजिए 4 यहाँ पर है, यहाँ पर इस तरह चलता रहेगा। तो ये यक्स बराबर हमारा 1 है और यक्स बराबर हमारा क्या है, 4 है। भाई साहब इन्हीं के बीच में क्षेत्रफल पूछा है ना, इसी की क्षेत्रफल हमसे पूछा है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले देखिए ये किस अक्ष पर है, यक्स अक्ष पर है, तो 1 से लेकर 4 तक हम क्या कर देंगे, इस वक्र का समाकलन कर देंगे, निकालेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए मैं क्या कर दूंगा, 1 से लेकर 4 तक समाकलन कर दूंगा, 1 से लेकर 4 तक समाकलन कर दूंगा। अब बताइए ये यक्स अक्ष पर है ना, तो यक्स में मान चाहिए, तो यक्स में मान चाहिए तो ये वाई का मान हो जाएगा। तो देखिए वाई स्क्वायर बराबर यक्स लिखा है, तो यह वाई बराबर क्या मिलेगा हमें, यह रूट में एक्स मिल जाएगा, तो रूट में एक्स हो जाएगा, तो रूट में एक्स कर देंगे और डीएक्स कर देंगे। अब देखिए यक्स पर यन का सवाल लगा दीजिए, क्या पर जाएगा, यक्स से लेकर 4 तक समाकलन, यक्स की पावर क्या मिलेगा 1/2 dx मिल जाएगा। तो यक्स पर यन का समान क्या होता है, यक्स पर यन प्लस 1 बटा में यन प्लस 1। आप पूरे पर लिमिट लगा देंगे, 1 से लेकर 4 तक लिखा तो 1 से 4 तक कर देंगे। देखिए 2 1 कम 2 तो यक्स के 2 1 3, तो यक्स पर क्या मिलेगा 3/2 और यहाँ से जो मिलता है उसी का यहाँ पर मिलेगा उल्टा 2/3 हो जाएगा। और लिमिट लगा देंगे 1 से लेके 4 तक ले जाकर कर दीजिए, तो 2/3 ले जाकर रखेंगे 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पर ले जाकर रखेंगे 1 की पावर क्या हो जाएगा 3/2। देखिए अपर लिमिट
तो माइनस लोअर लिमिट, देखिए अपर लिमिट 4 रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट का समान क्या है 1 लिखा है, तो हमारी जगह 2/3। देखिए 4 की, देखो यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या आता है करड़ी, तो 4 का वर्गमूल मिलेगा 2, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा, माइनस 1 का कितना बार गुणा करेंगे भाई साहब 1 का मिलेगा, तो हमें मिलेगा देखिए 2 देखिए 7, 8 में से घटा देंगे यहाँ पर क्या मिलेगा 7, 7 दूनी 14/3, तो देखिए 14/3। अब इसका मात्रक कोई नहीं है तो हम लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, तो 14/3 इज द 14/3 वर्ग इकाई इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। भाई साहब ये सवाल समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं तैयारी करता था तो मेरे सर जी भी खूब बहुत भर भर के सवाल करवाते थे। समाकलन के अनुप्रयोग वे कुछ परवले दे देगा, कुछ सवाल ऐसे देते हैं कि 2-2 सवाल दे देंगे, 2-2 परवले देगा, एक नियता के इनके एक दे देगा, यहाँ पर नियता दे देगा, नियता उसके बीच का क्षेत्र पूछेगा, एक नाभिलंब देगा, नाभिलंब का क्षेत्र पूछेगा, मतलब बहुत चीज पूछता है। आगे आप लोग जब तैयारी करेंगे तो अच्छे से सवाल पढ़ेंगे तो ये सब सवाल आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलेंगे। देखिए अगला सवाल, देखिए लिखा है, आप लोग को सवाल पूरा नहीं, देखिए लिखा है, मैं बता दूंगा इसमें पूछा क्या है, और मैं इसमें कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूँ। डी की पावर 4y और बटा में डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन लिखा है y की पावर 1 2 3 10 बराबर 0 लिखा है। हमसे इसका पूछा है कोटि और घात पूछा है। देखिए कोटि तो सबसे पहले हम निकाल देंगे, इसकी 4 दिख रही है। कोटि मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, हम जिस फलन का जितनी बार हम अवकलन करते हैं उसकी वह कोटि कहलाती है। जिस फलन का हम जितनी बार अवकलन करते हैं वो उसकी कोटि कहलाती है। देखिए यहाँ पर कितनी बार अवकलन किया गया है भाई साहब 4 बार, तो इसकी कोटि कितनी मिलेगी 4। अगर इसी सवाल में इसका अगर घात पूछ लेता भाई साहब, तो देखिए घात निकालने के घात निकालने से घात निकालने के लिए जो हमारा dy/dx है वह कभी भी साइन कास टेन, काट से कोसेक कभी नहीं होता उसमें, मतलब कास के साथ कभी भी dy/dx होना ही नहीं चाहिए। या फिर लॉग आ जाए तो लॉग के साथ भी ये कभी होता नहीं है, या फिर साइन इनवर्स भी आ जाए तो उसके साथ होता नहीं है। मतलब हम इसका घात परिभाषित नहीं कर सकते ना, जब कभी भी साइन कास के साथ उसका अवकलन आ जाता है तो उसका घात हम लोग बता ही नहीं सकते। तो जो इसका घात है वो हम लोग अपरिभाषित लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपरिभाषित। अब भाई साहब दिस इज द इम्पोर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर बोर्ड, क्योंकि भाई साहब बोर्ड में अक्सर ये सवाल आ जाते हैं कि बताइए कि इसका हमें बताइए कि कोटि कितनी हो जाएगी या फिर घात कितना होगा, हमें पूछ देगा सवाल में। कभी कभी सवाल में ऐसा सवाल देगा कहेगा कि इसकी घात बताइए। जब कभी भी साइन कास के साथ अवकलन आ जाए तो उसका घात अपरिभाषित होता है, हम उसका घात बता ही नहीं सकते। देखिए अगला सवाल, देखिए लिखा है वेक्टर वाला चैप्टर से लिखा है, कर वेक्टर ए बराबर लिखा है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप ना, सबका लिखा है कि एबीसी का मान दिया और करो योगफल याद करना है। तो वेक्टर ए बराबर देखिए ध्यान से लिखा है क्या, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी बराबर क्या लिखा है, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तीसरा सवाल देखिए वेक्टर सी बराबर क्या लिखा है, आई कैप -6j कैप -7k कैप।
देखिए हमसे इसका योगफल पूछा है, हम निकालेंगे सीधे डायरेक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ले जाकर देखिए सबको जोड़ना है तो भाई साहब जोड़ दीजिए। देखिए एक एक दो और 2 माइनस 2 हो जाएगा खत्म, क्या मिलेगा 0 आई कैप। देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो माइनस 4 जे कैप हो जाएगा, तो माइनस 4 जे कैप। के कैप को जोड़ दीजिए। देखिए 5 1 6 और 6 में से 7 घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा -1 मिलेगा, तो -1 के कैप। 0 ना लिखने का मन करे तो यहाँ पर लिख देंगे आई कैप -4 जे कैप। अरे यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो -4 जे कैप माइनस के कैप, इधर राइट आंसर। देखिए अगला सवाल। देखिए मैं अब सवाल नहीं करवा रहा हूँ आगे ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। कहते हैं कि भाई साहब की वीडियो थोड़ा छोटा छोटा बनाइए, तो ये छोटे छोटे सवाल हैं आप लोग को। मैं आपको यहाँ पर कुछ सवाल होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए प्रायिकता का सवाल आप लोग को एक ठीक दिख रहा होगा, नहीं प्रायिकता नहीं है। अभी मैं आप लोग को इसके बाद मैं कल से बता दूंगा आगे सवाल में ना, छोड़िए अभी मत लगाइए ना। देखते हैं कौन सा बाकी है। चलिए ठीक है, आज के लिए सवाल इतना रह लेते हैं, 40 मिनट का वीडियो बहुत है। भाई साहब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर जो सवाल करवा दूँ समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अगर आप अपनी परीक्षा के लिए मतलब समझ लीजिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो भाई साहब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि जितना मैं अभी देखिए बोर्ड के लिए 5-6 महीने बाकी हैं और 5-6 महीने बहुत मैं क्लास कर दूंगा। मैं बता दूंगा कि बता दे रहा हूँ कि अगर आप रेगुलर इस क्लास से रहेंगे तो आपका जो नंबर बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई साहब। धन्यवाद, जय हिंद।